दिसली तो सरकार मस्त है और बाकी सब त्रस्त है। हम लोगों में ही गलती रहा होगा ना, जिसके कारण हम लोग हारे। जनता बदलाव चाह रही थी, नेताओं में तालमेल की कमी थी, तेरा मेरा का खेल पूरा प्रदेश में नुकसान किया। चुनाव के बाद मेरे ख्याल से पहली बार मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को आमंत्रित किया हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को ST/SC आरक्षण की व्यवस्था में आरक्षण के अंदर आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे शब्दों का प्रयोग इन वर्गों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। देश की आजादी के बाद अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई थी। इसका मूल अवधारणा था कि जो अपेक्षिता छुआछूत था, उस समस्या से लोगों को निजात दिलाना था। सबको समानता का अधिकार से बोध कराना था। लेकिन जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण की नई व्यवस्था से आरक्षण के मूल अवधारणा प्रभावित होती हुई प्रतीत हो रही है। अप्रेषिता के जो समस्या रहे, जो छुआछूत दूर करने की बात थी, इसका भी अभाव महामहिम राष्ट्रपति के 24 जनवरी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के हौस खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में जब वो दर्शन के लिए जाती हैं, तो उनको गर्भगृह में जाने से रोक दिया जाता है। जबकि उनके साथ गए 2 अन्य मंत्री, एक माननीय अश्विनी वैष्णव जी और दूसरे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, ये दोनों को प्रवेश दिया जाता है। जब भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन इतनी बड़ी हस्ती के साथ छुआछूत, अप्रेषिता जैसी घटना हो सकती है, तो आम नागरिक के साथ तो यह आम बात हो गई। इसलिए जो आरक्षण का मूल अवधारणा था, अप्रेषिता समाप्त करना, छुआछूत समाप्त करना, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए जो आरक्षण की मूल अवधारणा जिस आधार पर दिया गया था, उसमें छेड़छाड़ करना घातक सिद्ध हो सकता है। आज हम देखें, नौकरी में भर्ती, प्रमोशन, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की हो, चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा की हो, इसमें उनके रिक्तियों में भर्ती और पदोन्नति में कमी दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पदोन्नति को लेकर के
लंबित चल रहा है। ऐसे में इन वर्गों का लगातार नुकसान हो रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व कम दिखाई देता है। जब पिछली 1 अगस्त को इस प्रकार की खंडपीठ में निर्णय ली गई, उसमें भी आदिवासी वर्ग का एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज उस खंडपीठ में नहीं था, जबकि एससी वर्ग का केवल एक मेंबर उसमें रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जैसे जगहों में भी इन वर्गों का प्रतिनिधित्व का अभाव दिखता है। इसलिए आरक्षण की मूल अवधारणा से छेड़छाड़ करना उचित प्रतीत नहीं होता है। आज हम सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो इनका प्रतिनिधित्व कहीं कम दिखाई देता है, कहीं है भी नहीं। खास करके कोई बड़े उद्योग घराने में कोई आदिवासी वर्ग का हो, ऐसा नहीं दिखता। किसी बड़े मीडिया ग्रुप में मीडिया घराने का प्रमुख इस वर्ग का हो, नहीं दिखता। किसी बड़े न्यूज चैनल या अखबार में इस वर्ग का कोई एंकर या उनका प्रतिनिधित्व हो, नहीं दिखता। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी भी इन जगहों पर इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। आरक्षण के मूल अवधारणा में क्रीमी लेयर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए कि बहुत सारे पद जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हो चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा के हो, जब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो उसको ओपन कैटेगरी में सामान्य घोषित कर दिया जाएगा, जिससे इन वर्गों को भारी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए राज्य सरकार से और भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी पुनः आग्रह है, इस पर पुनः विचार करे। राज्य सरकार अपने राज्य का हित, आदिवासी वर्ग का हित, ST/SC वर्ग का हित और भारत सरकार भी इन वर्गों के हित के लिए पुनर्निरीक्षण याचिका दायर करे और अपना पक्ष रखे और इन वर्गों का हित की रक्षा करे। आपके द्वारा भी कोई जनहित याचिका दायर किया जाएगा आदिवासी वर्ग की तरफ से? अभी तो इसमें सामाजिक तौर पर मीटिंग प्रारंभ हो रहा है और जैसे इसमें कल विश्व आदिवासी दिवस है, सभी लोगों को अग्रिम रूप से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म में कल भी जहां जहां कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, चाहे ब्लॉक में हो, जिला में हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, सभी जगह इसकी चर्चा होगी और बिना कुछ विस्तृत कार्य योजना के इस प्रकार के निर्णय को थोपा जाना जो है वो घातक सिद्ध हो सकता है। अब मान लीजिए चाहे IAS का हो, IPS का हो या राज्य प्रशासनिक सेवा में आप डिप्टी कलेक्टर का हो, तहसीलदार का हो,
उनके समकक्ष और कोई भी पद हो और आप आरक्षण के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उस वर्ग का योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेगा, तब आपका क्या कदम होगा वो स्पष्ट नहीं है। इसलिए इसमें जब तक विस्तृत कार्य योजना नहीं बनेगा, इसमें विश्वास में नहीं लिया जाएगा, एक तरफा निर्णय घातक सिद्ध होगा। देखिए, अभी आप लोगों ने लोकसभा की कार्रवाई में देखा होगा, हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद माननीय राहुल गांधी जी ने ये बात उठाई कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व का अभाव है, और जो चिंता का विषय है, इसमें हमको जातिगत जनगणना भी एक आधार बनता है, और जातिगत जनगणना करने के लिए उन्होंने लोकसभा में आवाज भी उठाई है, और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किसका कितना प्रतिशत जनसंख्या है, उनका कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व है, कहाँ प्रतिनिधित्व का अभाव है। काफी दिनों से चर्चा में अमरजीत भगत जी जो सक्रिय और आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो काफी दिनों से नहीं, इससे क्या इसको तो आप भी जानते हैं कि अभी जो चुनाव में परिणाम अनुकूल नहीं आया, इसके बाद जो बदले की भावना से हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, उससे बहुत सारी दिक्कतें और पेचीदगियां आई थी, और अब धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है, तो पहले जैसे स्थिति सामान्य होगा। विष्णु सरकार मस्त है और बाकी सब त्रस्त है। कल हम लोग देखे कि किसान जो है उनको यूरिया नहीं मिल रहा है, खुले बाजार में ज्यादा दाम से खरीदना पड़ रहा है। बीमा की राशि बिना सहमति के काट लिए जा रहे हैं, बीमा की राशि का भुगतान कहीं भी नहीं होता। तो ऐसे ही है कि लोग बहुत परेशान हैं और उनका सुध लेने वाला कोई नहीं। बिजली कटौती साए साए हो रहा है, और जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हाँ, क्षेत्र में कल थे और बहुत जगह गए और लोगों की जो समस्या थी उसके बारे में लोग बात को भी रखे, और हम लोगों ने फिर उसको प्रशासन के माध्यम से सरकार के भी संज्ञान में लाने के लिए कल ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में तो आप लोगों ने पढ़ी लिखा होगा। अघोषित बिजली कटौती था, किसानों को यूरिया की आपूर्ति के बारे में था, पीडीएस में लोगों को राशन ठीक से नहीं वितरण हो रहा है, कहीं चना नहीं मिल रहा है, कहीं शक्कर नहीं मिल रहा है, और राशन दुकान के संचालन के लिए आनन फानन में किसी खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर दिया जा रहा है, उनका
अगर स्टॉक सही है इसके बाद भी उसको शॉर्टेज बता करके उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है जिसको कल हमने कहा है प्रशासन को उचित नहीं है और न्याय संगत काम होना चाहिए। कल आप जनता के बीच में गए, जनता के बीच में जाने से क्या प्रभाव हुआ, क्यों हार का सामना क्यों करना पड़ा, जनता ने जवाब दिया है? हम लोगों में ही गलती रहा होगा ना जिसके कारण हम लोग हारे। जनता बदलाव चाह रही थी, नेताओं में तालमेल की कमी थी, तेरा मेरा का खेल पूरा प्रदेश में नुकसान किया। विधायक राम कुमार टोपे ने बोला था कि जीत के बाद में विकास की गंगा बहाएंगे, क्या लग रहा है? आप दौरा भी किया, किस तरह से? विकास की गंगा तो मेरे को नहीं दिखा, लेकिन रोड में बड़े बड़े गड्ढे जरूर दिखे जिसमें लोगों को चलने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि अभी उसमें डामरीकरण नहीं किया जा सकता बरसात में, लेकिन गड्ढा भराई का काम तो हो सकता है, वो भी नहीं हो रहा है।